दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मान सम्मान को बहुत बड़ी पूंजी माना है, लेकिन कई बार अपनी कुछ गलत आदतों और अवगुणों की वजह से व्यक्ति को दुख और अपमान झेलना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ नीति शास्त्र में व्यक्ति को दुख देने वाले और अपमानित करने वाले कारणों के बारे में बताया है। अज्ञानता को उन्होंने सबसे बड़ा दुख बताया है। इसके अलावा आचार्य ने कुछ अन्य कारणों का जिक्र किया है, जिस वजह से व्यक्ति चाहकर भी मान सम्मान हासिल नहीं कर पाता। दोस्तों, यह बात तो जग जाहिर है कि बिगड़े हुए काम भी मीठे वचनों से बन जाते हैं। वहीं अगर कोई काम बन भी रहा हो तो उसे कटु वचन बिगाड़ देते हैं। सही मायने में कहा जाए तो मीठे वचनों से बड़ी बड़ी जंगें जीती गई है और जीती जाती रहेगी। दोस्तों, सफलता की इच्छा रखने वालों को मीठे वचन बोलने की आदत डालनी चाहिए। कई लोगों में यह गुण संस्कारगत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे विकसित नहीं किया जा सकता है। अभ्यास से हर काम आसान हो जाता है। इस आदत को विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सोच के स्तर पर स्पष्ट हों। जब आप सोच के स्तर पर स्पष्ट होंगे तो आपको बोलने के दौरान शब्दों के चयन में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कोई ऐसा शब्द गलती से भी नहीं बोल दे जो सामने वाले को बुरा लग जाए। दोस्तों, मीठे वचन के हजारों फायदे हैं। पहली बात तो यह कि आपकी बोली की वजह से आपका काम बनता चला जाता है। इसके अलावा आप मीठे वचन के जरिए लोगों से अच्छे संबंध तैयार करते हैं। लोग आपकी बोली से आपकी व्यक्तित्व की परख करते हैं। जब आपकी बोली मीठी होगी तो उनके मन में यह बात आती है कि यह आदमी भी अच्छा है। इसका दोहरा फायदा होता है। पहली बात तो यह कि आपका काम तुरंत बन जाता है और वह आदमी आपका प्रशंसक हो जाता है। इसके बाद भविष्य में फिर कभी आपको उस आदमी की जरूरत पड़ती है तो वह आपके लिए सदैव तैयार रहता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रियवादिनो न शत्रुः, अर्थात प्रियवादी का कोई शत्रु नहीं होता है। दोस्तों, यह बात 16 आने सच है कि मीठा बोलने वाला व्यक्ति सभी को अपना मित्र बना लेता है। सही मायनों में कहा जाए तो उसका कोई शत्रु होता ही नहीं है, क्योंकि शत्रु तो इसीलिए ही बन जाते हैं कि आपका उनसे वैमनस्य भाव हो और इसे आपके कठोर वचन पोषित करें। लेकिन जो इंसान शत्रु के साथ मीठे वचन का इस्तेमाल करता है, उसका शत्रु भी धीरे धीरे मित्र बन जाता है, क्योंकि इंसान के स्वभाव में यह बात है कि वह प्रेम के प्रति आकर्षित होता है। दोस्तों, इस नीति सूत्र में चाणक्य यह भी कहते हैं कि सफलता की चाह रखने वालों को कभी भी कठोर वचनों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है कि आपका कोई भी शत्रु ना हो। अगर आपके शत्रु होंगे तो निश्चित तौर पर वे आपकी राह को मुश्किल कर देंगे और ऐसे में आपके लिए सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। इसलिए होशियारी इसी बात में है कि मीठे वचनों का इस्तेमाल किया जाए और दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाए। ऐसा करते हुए कामयाबी की सीढ़ियों पर इंसान खुद ब खुद चढ़ता चला जाता है। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक महात्मा निवास करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। जो भी यात्री या भक्त उनके आश्रम में जाते थे, उनको महात्मा जी बड़े आदर से बिठाते, पाने के लिए जल देते और खाने के लिए मीठे मीठे फल भी देते थे। बाद में उस व्यक्ति के साथ ईश्वर भक्ति और धर्म की चर्चा भी होती थी। महात्मा जी को सुनकर लोग बड़े सुखी होते थे। वे महात्मा जी की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और उनकी नेक बातों पर चलते भी थे। कभी कभी आसपास के गांवों के भक्तगण
महात्मा जी को अपने गांव ले जाते थे। उस दिन गांव में खूब भजन कीर्तन होता था। महात्मा जी का उपदेश होता और प्रसाद बांटा जाता। मंगलपुर के सब लोग ईश्वर के भक्त थे, परंतु महावीर नामक एक व्यक्ति कभी सत्संग में नहीं बैठता था और न ही घर में पूजा पाठ करता था। महात्मा जी ने उसको एक दो बार समझाया भी था कि देखो, ईश्वर की भक्ति से ही दुखों से छुटकारा मिलेगा। तुम्हें नित्य उनकी प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। परंतु महावीर यह सुनकर भी कुछ ध्यान नहीं देता था। कभी कहता कि मुझे समय नहीं मिल पाता, कभी बीमार होने का बहाना बनाता, कभी कोई जरूरी काम बता देता। एक दिन महात्मा जी भिक्षाटन करके अपने आश्रम जा रहे थे। रास्ते में महावीर का घर पड़ा। वह उस समय अपने घोड़े की मालिश कर रहा था। उसने आदत अनुसार महात्मा जी को आकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, आप नित्य अपने घोड़े की देखभाल में कितना समय लगाते हैं? आपका घोड़ा तो बहुत सुंदर है। महावीर घोड़े की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, महाराज, सवेरे और शाम रोज मालिश करता हूँ। इसके बाद घास भी काटनी पड़ती है। कुछ देर अस्तबल की सफाई में लगती है। इस तरह 3-4 घंटे नित्य लग जाते हैं। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से कहा, भाई, एक घोड़े की सेवा में तुम अपने 4 घंटे रोज लगाते हो, परंतु अपनी आत्मा को, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कितना समय लगाते हो? याद रखो, उस परमपिता परमात्मा को भूलकर अपनी आत्मा को बर्बाद करना मनुष्य की सफलता नहीं है। यह सुनकर महावीर को बड़ी लज्जा आई। उसने महात्मा जी के आगे शपथ लेकर कहा, महाराज, आज तक मैं भूला रहा। मैंने बहुत समय बर्बाद किया। आज मेरी आंखें खुल गई है। उस दिन से महावीर ने झूठ बोलना छोड़ दिया। अब वह नित्य सवेरे ईश्वर की प्रार्थना करता। हे प्रभु, तू परम दयालु है। तूने ही यह संसार बनाया है। तूने ही यह शरीर और आत्मा बनाया है। तू ही हमारा जीवन दाता और पालनहार है। हम सब तेरी संतान है। तू मुझे सदा धर्म और नेक कामों में लगाना। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।